हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे संधि। संधि के कितने भाग होते हैं और स्वर संधि के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, उसमें आगम क्या होता है, आदेश क्या होता है ना। तो स्वर संधि के भाग है, तो उनको हम एक ही टॉपिक में बताएंगे। तो स्वर संधि के कितने भाग हैं? 7। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यड़ संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयाज संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि और नंबर 7 पररूप संधि। अब ये तो हो गया आपके क्या संधि का नाम। क्या हो गया? संधि का नाम। फिर क्या होगा? संधि सूत्र। क्या होगा? संधि सूत्र। अब दीर्घ संधि का क्या सूत्र होता है? अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, गुण संधि आद गुणः, यड़ संधि इको यड़च, वृद्धि संधि वृद्धि रेच, अयाद संधि यचो अय औ आय आवह, इंग पदांता दत्त, फिर है एंग पररूपम। ये तो हो गया आपके सूत्र, है ना। ये हो गया संधि का नाम, ये हो गए संधि के सूत्र। अब इसमें हमको जानना है कि कौन से वर्ड आगम है, कौन से वर्ड आदेश हैं। कहने का तात्पर्य है कि सूत्रार्थ, सूत्र क्या कह रहा है ना। तो अब यहां पर देखना है कि आगम क्या है ना। तो आगम क्या है? कहता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः मतलब अक प्रत्याहार है। प्रत्याहार आप लोगों को बताए हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से अक्षर आते हैं? तो आता है आ और ई, उ, री, है ना। और एक आता है क्या? ल।
है ना, ये आपके आगम हैं। और कहता है क्या, आदेश। आदेश क्या होगा, तो कहता अकह सवर्णे, जब समान वर्ण होंगे, किसके, इसके समान। आ है, आ के बाद आ ही आ रहा है, तो उसको क्या होगा, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। क्योंकि वर्ण भी आपको बताए हैं, ह्रस्व कौन है, दीर्घ कौन है, प्लुत कौन है, सब बताए हैं। तो अब ये आ है, और अगर आ और इसके बाद में आ रहा है, तो ये बराबर क्या होगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई है, ई के बाद ई आएगी तो ई हो जाएगी। तो आदेश होगा दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऋण। ला जो है, ला ऋण का सवर्णी है। आ तो रहा है, तो ये लरा जो है, लरा री का सवर्णी है। अगर कहीं भी लरा का दीर्घ होता है तो री का दीर्घ मात्रा लगता है। ठीक है, ये कहता है आद गुणा। आद मतलब आ, कौन सा आ, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इसके बाद अगर क्या आता है, प्लस ई, ऊ, री और लरा आ रहा है, तो ई को क्या होगा, ए हो जाएगा, ऊ को ओ, री को अर, लरा को अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। यण संधि, तो कहता है इक को यण हो जाएगा। संधि संधि पढ़ोगे तो ऐसे ही पता चलता है कि इक को यण, तो ई, ऊ, री और लरा। इसके बाद में क्या आ रहा है, इसके बाद में अगर कोई भी असमान वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस के बाद असमान वर्ण। और असमान वर्ण आप लोगों को बताए जा चुके हैं, असमान वर्ण कौन होते हैं, है ना। तो ई को या, ऊ को वा, री को रा, रा को ला हो जाएगा, हो जाएगा। फिर वृद्धि रेच, वृद्धि रेच अगर कहता है एच प्रत्याहार अर्थात ए और ओ, इन दो अक्षरों के पहले, है ना, क्या आता है, आ या बड़ा आ, ह्रस्व या दीर्घ आ, इसके बाद में आता है ए, ओ, ए और औ, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि वर्ण हो जाएगा। और वृद्धि वर्ण मतलब बोले तो ए और औ हो जाता है। ठीक है, इस ए को ए, ओ को औ, ए को ए ही रहेगा, औ को औ ही रहेगा। अयाद संधि, अयाद संधि में कहता है कि एच, और एच भी प्रत्याहार है, कौन सा, ए, ओ, ए, औ, है ना। अगर इन अक्षरों के बाद, इन चार अक्षरों के बाद क्या आता है, कोई भी स्वर आता है, क्या आता है, कोई स्वर आता है, तो ए को क्या हो जाएगा, आय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव
हो जाता है। पूर्व रूप संधि कहता है अगर एंग प्रत्याहार के बाद में, मतलब एंग प्रत्याहार बोले तो ए और ओ, इन अक्षरों के बाद में अगर कोई भी आ आता है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वह दीर्घ हो, अगर कोई भी स्वर आता है तो इसको क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा, ऐसा अवग्रह हो जाएगा। ठीक है। और पर रूप संधि, इसमें कहता है अगर अकारांत उपसर्ग, जैसे प्रा है, ये अकारांत उपसर्ग है, इसके बाद में ए आ रहा है, तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां पर जैसे का वैसे ही प्रे बन जाए। ठीक है। तो ये आगम है। क्या है? आगम, मतलब ये अक्षर पहले आएंगे, ये बाद में आएंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी संधि का नाम किस पर आधारित होता है? उसके आदेश वर्ण पर। अब जैसे यहां पर ये कौन से अक्षर हैं तुमको बताए थे, ये कौन से अक्षर हैं? ह्रस्व हैं या दीर्घ हैं? दीर्घ हैं। कौन से हैं? दीर्घ हैं। और जब ये दीर्घ हैं, संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि है। क्या नाम है? दीर्घ संधि है। ये वाले अक्षर आपको बताए थे कौन है? ये गुण वर्ण है, बताए थे। तो यहां संधि का नाम क्या है? गुण संधि। ये वाले कौन अक्षर बताए थे? यण वर्ण। कौन संधि का नाम है? ये वाले कौन से अक्षर हैं? वृद्धि वर्ण है। ये कौन संधि है? वृद्धि संधि है। ये क्या लिखा है? आय आओ आय आओ। अब जैसे तुम्हारे पास कई उदाहरण, जैसे आपसे कहा गया कि किसी की परिभाषा लिख करके उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं? 2-3 उदाहरण लिखे, इसके बाद क्या लगा दिए? आदि। तो यहां पर देखो 4 अक्षर हैं, तो लिखा है अयादि, लिखा है। इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा अय प्लस आदि। अब ये अय जो है यहां से लिया गया, तो ये इसीलिए अयादि संधि है। पूर्व रूप मतलब पहले वाला रूप, ये पहले वाला रूप, कोई परिवर्तन नहीं है। और पर रूप बाद वाला रूप, जैसा का तैसा वैसे ही रहेगा, ये पर रूप संधि है। ठीक, आया समझ में? पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। जय हिंद।